मैं डॉक्टर पवन आज आप लोगों के सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर से 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आते हैं। ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव थ्योरेटिकल होते हैं, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वहीं रिपीट होते हैं बार बार, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन 1 इज इफ टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। 2 लाइन्स कोइंसिडेंटल है, 2 लाइन्स कोइंसिडेंटल होती है मतलब अगर एक लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरी लाइन जो होगी वो लाइन भी इसी लाइन के ऊपर रहेगी। कोइंसिडेंटल का मतलब ये है जब दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर हैं तो मतलब इनफाइनाइटली पॉइंट्स पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो इसके सॉल्यूशंस जो होंगे वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। कोइंसिडेंटल मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर देन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज। 2 लाइंस है, दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं ईच अदर, एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे, तो बोल रहा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। जब दोनों लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रही हैं तो एक ही सोल्यूशन होगा, तो या तो यूनिक सोल्यूशन ऑप्शन दिया होगा या तो 1 सोल्यूशन। तो यहां ऑप्शन में यूनिक नहीं दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इफ टू लाइंस आर पैरेलल। तीनों कंडीशन बारी बारी से दिया हुआ, तीनों पे क्वेश्चंस आते हैं। बोला है कि अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे, सॉल्यूशन होगा ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन, क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं, एक दूसरे को कट ही नहीं कर रही हैं। जब लाइंस कट नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन कहां से होगा, तो नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच मेथड इन्वॉल्व्स मेकिंग वन वेरिएबल्स कोएफिशिएंट इक्वल इन बोथ इक्वेशंस। जब हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हम लोग मेथड्स पढ़ते हैं ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफिकल। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी आपके सिलेबस से कैंसिल हो गया कोविड के बाद से, तो अभी हम लोग 3 मेथड पढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और ग्राफिकल। तो अगर आपको ध्यान होगा तो एक अगर इक्वेशन होता है x + y = 10 और दूसरा कोई इक्वेशन होता है, सपोज कर लीजिए x - 2y = कुछ भी ले लीजिए, 4 या 6 कुछ भी है, तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, इसमें गुणा करते हैं हम लोग। इक्वेशन 1 में 2 का गुणा करेंगे, क्यों गुणा करेंगे कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे y वाले, तो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग कोफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट है देन दे हैव नो सॉल्यूशन। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर इनकंसिस्टेंट हैं मतलब नो सॉल्यूशन, अगर कंसिस्टेंट हैं तो सॉल्यूशन होगा, या तो सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, और या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। बट अगर इनकंसिस्टेंट है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पेयर ऑफ इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस विल बी। बोला है इनकंसिस्टेंट, अभी हमने देखा है इनकंसिस्टेंट है तो क्या हो रहा है, नो सॉल्यूशन। जब नो सॉल्यूशन है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, किन लाइंस का नो सॉल्यूशन होता है। अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनका सॉल्यूशन होता है, नहीं, सॉल्यूशन नहीं होता है। मतलब लाइंस क्या है, पैरेलल हैं, तभी क्या है, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं। तो इनकंसिस्टेंट्स के लिए लाइंस क्या होनी चाहिए, पैरेलल लाइन होनी चाहिए, तभी नो सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है इफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। क्वेश्चंस वही हैं, कंडीशन वही है, बट क्या है, बस उसको अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन को दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं लाइंस, तो बोला है कि क्या बोला है, देन दे आर सेड टू बी ऑप्शंस गिवन है कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट, कोइंसिडेंटल। एक पॉइंट पे तो कोइंसिडेंटल तो होगा ही नहीं, इनकंसिस्टेंट भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन है।
तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या, कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो आपको पता होगा कि जनरल फॉर्म जो होता है ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहां पे दो इक्वेशन का बात बोला है, तो दो इक्वेशन पेयर बोला है, पेयर मतलब दो इक्वेशन, तो दो इक्वेशन रहेगा तो एक में a1 b1 c1 लगा देंगे, दूसरे में a2 b2 c2 लगा देंगे। तो यहाँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 बोला है द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन अभी हम लोग पढ़े थे। यूनिक सोल्यूशन मतलब दोनों लाइंस क्या करेंगी, एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करेंगी। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा, तो कंडीशन आपको पता है क्या होगा, a1 अपान a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। जब लाइंस कट करती हैं तो कंडीशन यही होता है कि a1 अपान a2 इक्वल नहीं है b1 अपान b2 के, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला है द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 आर। यहां पे आपको देखना है कि ये लाइंस क्या हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो ये लाइंस कोइंसिडेंटल हैं। क्यों, क्योंकि अगर इस इक्वेशन में आप दो का गुणा कर देंगे तो देखेंगे क्या होगा, ये दोनों लाइंस सेम ही हैं, तो इसलिए ये दोनों लाइंस क्या हैं, कोइंसिडेंटल है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह आज हम लोगों ने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखे। तो आप लोगों इसको प्रैक्टिस करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स।